नमस्कार सारनी। आज मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूँ ये कहने के लिए कि जो ये चोर चकार थे जिन्होंने हमें हमारे टेंपल भेजे हुए थे, जिन्होंने इवन शमशान भेजे हुए थे, जिन्होंने हमें 36 साल धोखा दिया ये बोल के कि हम आपको होमलैंड ओब्लिक मूनलैंड दिला देंगे, जिन्होंने हमें 36 साल हमारे ज़ाया किए, इसमें इन सब को आलव के थ्रू हमने एक्सपोज किया हुआ है। दे स्टैंड एक्सपोज्ड। अब उनको न इस बात में उगलने में कुछ बनता है, ना ही निगलने में कुछ बनता है। ये इनके गले की हड्डी बन गई है। अब ये इतने बौखलाए हुए हैं कि इनको हर रोज़ किसी न किसी बिकी हुई चैनल पे आकर आलव के बारे में पूरा 1 घंटा 2 घंटा स्पीच करना पड़ता है। उसके बाद भी ये कोई ऐसी बात करते हैं जो इनकी उस हड्डी को एक्सपेंड करती है, वो गले में ज़्यादा ही फिर वो अटक जाती है। मैं इन सब को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ हम इस टेंपल एनक्रोचमेंट और इनको एक्सपोज होने को हम अब इस मुहिम को, इनको एक्सपोज करने को अब हम विराम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अब सिर्फ अपने कश्मीर में रिटर्न के लिए काम करेंगे। हमारा रिटर्न गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो सिर्फ 1 महीने में उनको लगभग 80,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस चले जाएंगे और उनको हमने कुछ नहीं देना है। हमने सिर्फ उनको, अपने बच्चों को एक ऑर्डर, अपॉइंटमेंट का एक ऑर्डर, परमानेंट ऑर्डर, परमानेंट अपॉइंटमेंट, एक ऑर्डर पकड़वाना है और वो खुद अपना वहाँ पे अरेंजमेंट कर देंगे। चाहे किराए का हो, चाहे वहाँ पर रहने का हो, वो खुद अपना अरेंजमेंट करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम कश्मीर से 1990 में हमने जम्मू पलायन किया हुआ है, उस वक्त हम 44,000 पोस्ट्स हेल्ड कर रहे थे। हमारे पास कश्मीरी पंडितों के पास 44,000 पोस्ट्स, परमानेंट पोस्ट्स थी। उनमें से कुछ कॉरपोरेशन की पोस्टें भी थी, कुछ सोसाइटीज़ की पोस्टें भी थी, जिनको हम एक तरह से सेमी गवर्नमेंट मानते हैं। उन सभी पोस्ट को छोड़ के जो गवर्नमेंट की पोस्टें थी वो लगभग 20,000 थी। हम इनको बोलते हैं कि हमें जो वो पोस्टें आपने हड़प की हुई है, जिनको आपने वहाँ पे लोकल में एब्जॉर्ब किया हुआ है, हम इनसे चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट वही 20,000 पोस्टें जो है वो वागुजार करे। और जब वो 20,000 पोस्टों के लिए अपॉइंटमेंट हो जाएगी, हम अपने बच्चों को बुलाएंगे, वो इंटरव्यू देंगे। जब वो क्वालिफाई करेंगे, उनको एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आप दे दो और उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। अगर 20,000 पोस्टें आप हमें दे देंगे, जिसमें से जो पूरी परमानेंट पोस्टें होंगी, जैसे पोस्टें होती हैं, उसके बाद उसमें से 15,000 पोस्टें हमारे गेजेटेड भी चाहिए। जब हमारे बच्चों को आप गेजेटेड पोस्टें देंगे तो वो एकदम चले जाएंगे। अगर 20,000 पोस्टें हम मानेंगे 3 ही फैमिली के मेंबर, तो 60,000 लोग एक झटके में चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो है रिजर्वेशन इन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे SC ST ये कैसे बने हैं रिजर्वेशन? ये इसलिए बनी है कि प्रीवियसली ये लोग जो थे ये अंडर प्रिविलेज्ड थे, इनको किसी जगह पे कोई मौका नहीं मिलता था अपने आप को प्रेजेंट करने का। इसी तरह हम कश्मीरी पंडित जो है, हम अब तक अंडर प्रिविलेज्ड रहे हैं। जब माइग्रेशन से पहले कश्मीर में कोई अपॉइंटमेंट होती थी वो रिलीजियस बेसिस पे होती थी। अगर 100 पोस्टें उन्हें लेनी होती थी, अगरचे पूरे 100 का मेरिट कश्मीरी पंडितों का होता था, लेकिन कश्मीरी पंडितों में से 1 या 2 चुने जाते थे जिनको सिलेक्ट किया जाता था। इसी तरह जब किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन का होता था प्रावधान, तो वहाँ पर भी ये हमें कश्मीरी पंडितों को रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड करते थे। रिलीजियस बेसिस पे मेरिट दिया जाता था, और कश्मीरी पंडित इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में वही पंडित जाता था जो भगवान से मिलता था। मतलब भगवान से मिलना इजी था। मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में कश्मीरी पंडित के लिए बड़ा ही मुश्किल था। इवन 99% वाला पंडित रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि उसका पंडितों में दूसरा नंबर होता था। तो पहले नंबर को लेते थे 1%, दूसरे को लेते नहीं थे। फिर उनको क्या करना पड़ता था? उनको बाहर के कॉलेजों में रिफ्यूज लेना पड़ता था, जो उस वक्त वर्चुअल माइग्रेशन का एक साधन बनता था। इसलिए चूँकि हम बड़े सताए हुए रहे हैं इस केस में, तो मैं अपॉइंटमेंटों में और एडमिशन में हर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में, जैसे कश्मीर में इस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज है, IIT है, IIM है, NIT है, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ है, उन सबों में कश्मीरी पंडितों की अपॉइंटमेंट के लिए और कश्मीरी पंडितों के एडमिशन के लिए 10% रिजर्वेशन चाहिए। अगर हमें ये 10% रिजर्वेशन मिलेगी तो लगभग 2000 लोग इस तरह से भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी तो मैं उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में भेज दूंगा। अगर मेरे बच्चे को सौरा इंस्टीट्यूट में सर्विस मिलेगी तो मैं उसको कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो मैं उसको भेज दूंगा वहाँ पे। जब मैं 4th क्लास के लिए अपने बच्चे को भेज सकता हूँ श्रीनगर में, तो मैं सौरा इंस्टीट्यूट में अगर वो डॉक्टर लगेगा तो मैं क्यों नहीं भेजूंगा उसको। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, जब हम माइग्रेट हो गए, हमने वहाँ पर अपने मकान छोड़ दिए, कोई 1% ने जिसने बेचे होंगे, बाकी हमने ऐसे ही छोड़ दिए। वो उनको वहाँ पर जलाया गया, कुछ मकानों को जलाया नहीं गया क्योंकि FIR लगेगी और हमें यहाँ पर वो कंपनसेशन मिलेगी। वो भी क्या कंपनसेशन थी? दैट वाज मैक्सिमम 1 लाख और हाफ ऑफ द कंपनसेशन जो गवर्नमेंट ने असेस की हुई थी उस वक्त, वो सिर्फ 1 लाख तक मैक्सिमम था। जैसे मैं लोगों को ये डाउट है कि हमें एक कंपनसेशन मिली है, अब हम दूसरा पार्ट मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर है कि जो कंपनसेशन देनी है हमने किसी मकान को जलाने के लिए, दैट विल बी सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। सिर्फ 1 लाख मिलेगा। अगर किसी को 20 लाख का डैमेज हुआ है तो उसको सिर्फ 1 लाख मिलेगा, और अगर उसको 1 लाख से कम हुआ है डैमेज, जैसे किसी को अगर 70,000 उन्होंने दिखाया है कंपनसेशन, तो उसको 35,000 ही मिलेगा, उसको 35,000 ही मिलेगा। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, मतलब 1 लाख से कम जिसको डैमेज हुआ है उसको उसका हाफ मिलेगा। जिसको 1 लाख से ज़्यादा डैमेज हुआ है उसको 1 लाख ही मिलेगा। ये वो ऑर्डर था उस वक्त रेवेन्यू का। तो और कुछ मकान जो है वो ये
कि हमें कंपनसेशन न मिले, वो वहाँ पे जो शरपसंद अनासिर थे या कुछ लोकल भी थे जिन्होंने उसकी लकड़ियाँ निकाल निकाल के ले ली, ईंटें भी ले ली, पत्थर भी निकाल के ले लिए। तो इसलिए हमारे पास वहाँ एकोमोडेशन का कोई साधन नहीं है। हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो कश्मीरी पंडित कॉलोनीज बनाए, जो एक तरह से हमारे लिए सिक्योरिटी जोन्स होंगे। हम वहाँ जाकर रहेंगे। जब हम वहाँ जाकर रहेंगे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हम अपने पड़ोसियों के साथ, हम अपनी ज़मीन को देखेंगे, हम अपने बागों को देखेंगे वहाँ पर, तो उनके साथ हमारा मेल जोल होगा। जब हमारा मेल जोल होगा तो हम अपनी अपनी जगहों पे अपने मकान बनाएंगे। मतलब ये 3 चीज़ें ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ रिटर्न के लिए। मतलब हम कश्मीर में कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे इन्होंने एक वो लॉलीपॉप हमें दिया था, जो पीएम पैकेज था। हालांकि उन बेचारों को इतने कष्ट सहने पड़े, लेकिन फिर भी वो इस वक्त कश्मीर में पहुंच गए हैं। मैं इसी तरह चाहता हूं कि हम कश्मीर में कैसे पहुंचेंगे। हम कश्मीर में पहुंचेंगे अगर हमें ये 20,000 परमानेंट पोस्टें, जिसमें 15,000 गेजेटेड पोस्टें होंगी, वो हमें ये दे देंगे। दूसरी बात, अगर ये हमें प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन देंगे 10% अपॉइंटमेंटों में भी और एडमिशन में भी। तीसरी, सिर्फ कश्मीर वैली के, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ दें या नहीं दें वो तो इनका काम है। मैं कहता हूँ सिर्फ कश्मीर वैली के इंस्टीट्यूट्स में। तीसरी बात, ये हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक एक कश्मीरी पंडित कॉलोनी बनाई, जैसे इन्होंने पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई है, ऐसे ही ये हमारे लिए ट्रांजिट कैंप्स बनाए, जिनमें हर एक फैसिलिटी हो, जिसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, जिसमें हर एक मॉडर्न सिटी के जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो हमें दे, तो हम वहाँ पर रहेंगे। वहाँ से हम अपना वो जो ग्राउंड है उसको क्लियर करेंगे और 1-2 सालों में ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है हमने क्या करना है। 1-2 सालों में हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हम अपने रूट्स को चले जाएंगे, जो हमारा मेन लक्ष्य है। और जब हम रिटर्न करेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें अब ये चोरों को एक्सपोज करना, फिलहाल इसको विराम देंगे। क्यों? क्योंकि जो ही हम कश्मीर पहुँच जाएंगे, जब हम अपनी जगहों पे पहुँच जाएंगे, फिर हम देखेंगे इनको कि इन्होंने क्या क्या चोरियां की है। इनको हम घर से घसीट के लाएंगे फिर, और मंदिरों में इनको बैन रखेंगे जिनको इन्होंने भेजा है। वो सब चीज़ें हम इनसे छीन लेंगे। ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, इनकी टांगें हम वहाँ पे तोड़ देंगे। हमें उसमें किसी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं अपने गांव में रहता हूं, जो वहां का मंदिर है, हालांकि उसको किसी ने कोई कब्ज़ा वब्ज़ा नहीं किया है, लेकिन अगर उसको कोई कब्ज़ा करेगा, कोई उसमें से एक प्लांट को भेजेगा, एक पौधा वो भेजेगा, तो हम उसकी टांगे उधर ही, उसको कहते हैं डोगरी में कप, छोड़ देंगे। कप का मतलब है पूरी काट देंगे, टांगे ही तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे। तो इसी तरह से ये जो बने हैं बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े चेयरमैन, बड़े बड़े ट्रस्टों के बने हैं ये व्यापारी, इनको हम तब दिखाएंगे जब हम कश्मीर पहुंच जाएंगे। जो मैंने एक को दिखाया था वहाँ गाड़ी में, उसके दांत मैंने तोड़ दिए थे, थोड़ा सा वो हो गया मिस मेरा वो पंच, वरना उसके दांत होते उधर ही गाड़ी में। तो मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि एक बार आप हमें कश्मीर में पहुँचने दो, हम आपको देखेंगे कि आपने किस किस समाधि को भेजा है, आपने किस किस ट्रस्ट को भेजा है वहाँ पे, और बताते नहीं हैं। अगर आपने किसी मोमडन को लीज पर दिया है तो बताते क्यों नहीं हो, उसमें बीच में किसी हिंदू को क्यों रखते हो?
सीधा बोलो, डायरेक्ट बोलो जो आपने गलतियां की है, और उसके लिए आप माफ़ी मांगो। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ करेंगे। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे पूरी कम्युनिटी से, हमसे नहीं, पूरी कम्युनिटी से माफ़ी मांगो। अगर आप पूरी कम्युनिटी से माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप फिर भी कोई चालाकी कर रहे हो तो हमें पहुंचने दो वैली में, फिर हम आपको दिखाएंगे आपने हमारे मंदिरों को कैसे कब्जाया हुआ है। क्योंकि जब बांडीपोरा का बंदा बांडीपोरा पहुंच जाएगा, वो फिर खुद देखेगा नंदकिशोर मंदिर में कौन मोमडन बैठा हुआ है, कौन किस पंडित ने उसको भेजा है। उसको खुद हम घसीट के निकालेंगे वहाँ से, और टांगे उसकी रहेंगे नहीं। उसने हमारे मंदिर को कैसे कब्जाया और उसने उसकी प्रॉपर्टी कैसे हड़प कर ली। ये नहीं है आप उसके कोडियों के दाम हमारी प्रॉपर्टी को लीज करोगे और अंडर टेबल लोगे पैसे। किसी प्रॉपर्टी को आप 50 लाख में दोगे तो 3 करोड़ लोगे टेबल के नीचे से, और बोलते हो इसका प्रूफ नहीं है। अब हम आपको इसका प्रूफ दें। आपके पास आपका प्रूफ है भगवान के पास, वो आपको खींच के ले जाएगा उधर आपको कुत्ते होंगे गाड़ी में और आप उसको खींच रहे होंगे। कुत्ते बैठे होंगे गाड़ी में और आप उसको खींच रहे होंगे। ये याद रखो, मरना है आप लोगों को। तौबा करो। अगर आप कश्मीरी पंडित है, अगर आप ब्राह्मण है, अगर आप ब्राह्मण नहीं है, अगर आप चांडाल है तो ठीक है, फिर ऐसे ही रहो, फिर हम आपकी खिदमत अच्छी तरह से करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भगवान सद्बुद्धि दे। आप एग्री करें कि आपने ऐसी ऐसी गलतियां की है और आप कम्युनिटी से माफ़ी मांग ले। हो सकता है इस वक्त कम्युनिटी आपको माफ़ करेगी, लेकिन वंस वी आर देयर, जब हम उधर पहुंच जाएंगे तो हम आपको उन मंदिरों में देखेंगे, आपको हम नेस्त नाबूद करेंगे वहाँ से। थैंक यू।